वो 5 चीज़ें कौन सी हैं? घर में चूल्हे की राख से जुड़ी एक प्रेरणादायक कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग महिला रहती थी, जिनका नाम था पार्वती देवी। वे गांव में अपनी सादगी, परिश्रम और अच्छाई के लिए जानी जाती थीं। उनका घर हमेशा स्वच्छ और सुगंधित रहता था और गांव के लोग उन्हें आदर की दृष्टि से देखते थे। पार्वती देवी के घर में चूल्हे की राख को बड़े प्यार से संभाला जाता था। वे कहती, ये राख हमारे परिवार की आत्मा का प्रतीक है, इसे बाहर नहीं देना चाहिए। एक बार गांव के एक युवक ने उनसे चूल्हे की राख मांगी, ताकि वह अपने घर की भूमि में उगने वाले पौधों को पोषण दे सके। पार्वती देवी ने मुस्कुराकर कहा, इस राख में हमारी मेहनत, हमारे संघर्ष की गाथा समाई है। इसे अपने घर में ही संभालना चाहिए, ताकि ये हमारी ऊर्जा बनी रहे। एक बार दोस्तों, हुआ यूं कि पंचायत द्वारा मंडी में कुछ काम कराना था, तो महकर वहां पहुंचा। महकर द्वारा पैसा नहीं दिए जाने पर पंचायत वालों ने उसे मारना पीटना शुरू कर दिया। तो महकर समझ गया कि अब मेरी आय बनी है। चूल्हे की राख को केवल फेंक देना या दूसरों को देना नहीं चाहिए। इसे सही तरीके से संभालना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके पीछे की सबसे बड़ी सीख ये है कि घर के अंदर ऊर्जा बनी रहे। कैसे संभालें चूल्हे की राख? 1. रोजाना खाना पकाने के बाद चूल्हे की राख को एक साफ बर्तन में इकट्ठा करें। 2. इसे घर के बगीचे में पौधों के पास छिड़क दें। ऐसा करने से पौधों को पोषण मिलेगा और घर की सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। 3. राख को बाहर किसी अनजान व्यक्ति को ना दें। यह आपके घर की आत्मा और ऊर्जा का प्रतीक है। 4. इसे खास अवसरों पर, जैसे पर्व, पूजा आदि में घर में विशेष स्थान पर रखकर धार्मिक अनुष्ठान में प्रयोग करें। ये हमें सिखाता है कि हर चीज का महत्व होता है। जब हम अपने प्रयास और मेहनत की चीजें संभाल कर रखते हैं, तो ये हमें आत्मनिर्भर बनाता है। चूल्हे की राख की परंपरा हमें ये भी याद दिलाती है कि बिना समझे कोई भी चीज दूसरों को नहीं देनी चाहिए। घर की झाड़ू का व्यावहारिक महत्व और पालन की विधि। झाड़ू को संभालना केवल सफाई का कार्य नहीं, बल्कि अपने घर के सुख, शांति और ऊर्जा का ध्यान रखना होता है। कैसे संभाले घर की झाड़ू? 1. झाड़ू को हमेशा घर में विशेष स्थान पर रखें। 2. झाड़ू का उपयोग खुद करें, दूसरों को ना दें। 3. घर के प्रत्येक सदस्य को यह सिखाएं कि झाड़ू से अपने घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करें। 4. सप्ताह में एक बार विशेष रूप से पूजा कर झाड़ू को स्वच्छ करें। यह परंपरा हमें सिखाती है कि हमें अपने घर की जिम्मेदारी खुद उठानी चाहिए, किसी और पर निर्भर रहने की बजाय स्वयं प्रयास करना चाहिए। यह आत्मनिर्भरता की भावना को बढ़ाता है। जलता हुआ दीपक का व्यावहारिक महत्व और पालन की विधि। दीपक घर में सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत है। इसे संभालना अत्यंत आवश्यक है। कैसे संभाले जलता हुआ दीपक? 1. दीपक को हमेशा घर के मंदिर या पूजा स्थल पर ही जलाएं। 2. दीपक जलाने से पहले ध्यान से उसके पास साफ कपड़ा रखें। 3. दीपक को किसी अन्य व्यक्ति को ना दें, इसे स्वयं जलाएं। 4. दीपक का तेल समय समय पर बदलें, ताकि वह स्थायी रूप से जलता रहे। यह हमें यह समझाता है कि आशा और सकारात्मक ऊर्जा का संचार स्वयं करना चाहिए। दूसरों से उम्मीद करने की बजाय अपनी ऊर्जा को खुद विकसित करें। दीपक का पालन आत्मनिर्भरता और धैर्य का प्रतीक है। नमक का व्यावहारिक महत्व और पालन की विधि। नमक हमारे भोजन में मिठास लाता है और हमारे रिश्तों में स्थिरता का प्रतीक होता है। कैसे संभालें नमक? 1. नमक को एक साफ और बंद पात्र में रखें। 2. इसे दूसरों को बिना आवश्यकता के ना दें। 3. परिवार के सदस्य खुद अपने उपयोग का ध्यान रखें। 4. नमक का उपयोग सोच समझकर करें, ताकि व्यर्थ न हो। नमक हमें सिखाता है कि रिश्तों की मिठास को बनाए रखने के लिए समझदारी जरूरी है। बिना विचार के चीजें बांटने से रिश्तों में स्थिरता नहीं बनी रहती। यह सिखाता है कि रिश्तों को संभालने में संतुलन और विवेक की आवश्यकता होती है। कपड़े के कोने का व्यावहारिक महत्व और पालन की विधि। कपड़े का कोना गरिमा और संस्कार का प्रतीक है। इसे संभालना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। कैसे संभालें कपड़े का कोना? कपड़े के कोने को हमेशा साफ और सुरक्षित रखें। इसे अनजाने व्यक्ति को न दें। ये कोना विशेष अवसरों पर पूजा स्थल में रखा जाए। कपड़े के कोने को स्वयं अपने घर के महत्व के साथ जोड़कर देखें। ये परंपरा हमें सिखाती है कि गरिमा और संस्कार को संभाल कर रखना चाहिए।
ये अपने परिवार की पहचान होती है। बिना सोच समझकर इसे दूसरों के हवाले करना परिवार के आदर्शों और संस्कारों की अनदेखी के समान है। समापन और सार। आज हमने विस्तार से जाना कि क्यों चूल्हे की राख, घर की झाड़ू, जलता हुआ दीपक, नमक और कपड़े का कोना को दूसरों को नहीं देना चाहिए। इन वस्तुओं का महत्व केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि ये हमारे जीवन की आत्मा, ऊर्जा, स्थिरता, आशा, रिश्तों की मिठास और गरिमा का प्रतीक हैं। इन वस्तुओं को संभालना हमें आत्मनिर्भरता, परिश्रम और परिवार के प्रति जिम्मेदारी का भाव सिखाता है। ये परंपरा हमें ये भी समझाती है कि हर चीज का मूल्य होता है और उसे बेवजह दूसरों को नहीं देना चाहिए। जब हम इन महत्वपूर्ण तत्वों का सम्मान करते हैं, तो हम अपने घर की सुख शांति और समृद्धि को बनाए रखते हैं। ये ज्ञान हमें आने वाली पीढ़ियों तक सही मार्ग दिखाता है। तो अंतिम संदेश: घर की इन 5 चीजों का सम्मान करना केवल परंपरा नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक कला है। अपने घर की ऊर्जा, अपने रिश्तों की मिठास और अपने संस्कारों का सम्मान करें, क्योंकि यही हमारे जीवन का असली धन है।